नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर। साथियों, आज स्टार्ट करेंगे राजस्थान का इतिहास। जी हाँ साथियों, सबसे पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान के महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल। तो साथियों, यहाँ से जो है हर एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं और सीईटी रीट मेंस वीडियो पटवारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थ्योरी वाइज साथियों यहाँ पर जो है हम ये टॉपिक देखने वाले हैं, उसके बाद हम साथियों क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की। देखिए, राजस्थान की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान के महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल के बारे में पढ़ने वाले। तो साथियों यहाँ पर देखिए शुरुआत किस तरीके से होती है सभ्यता स्थलों की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल आता है सबसे पहले, या उसको पाषाण काल बोल सकते हैं। उसके बाद में ताम्र पाषाण आता है और उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो है साथियों समय आता है। तो देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल होता है साथियों, वो जो है उस समय पत्थर के औजार जो है वो काम में लिए जाते थे और वहां का जो जीवन था साथियों वो था जंगली। तो वहां का जीवन साथियों कैसा था? जंगली था। उसके बाद साथियों बात करें ताम्र पाषाण की बात करें, ताम्र पाषाण में जो जीवन था उस समय का वो ग्रामीण था। और औजारों की बात करें तो तांबा प्लस पत्थर के औजार है वो यूज में लिए जाते थे। और वहां की जो बस्तियां थी वो सोंती थी, और ये सोंती बस्तियां जो है बीकानेर से हनुमानगढ़ तक जो है फैली हुई थी। ये साथियों आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखना है। उसके बाद में साथियों आगे चर्चा करें, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और नगरी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता या जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी? नगरीय सभ्यता यहाँ पर थी। और नगरीय सभ्यता में कौन कौन सभ्यता जो है वो आती है? तो यहाँ पर देखिए साथियों नगरीय सभ्यता की बात करते हैं, देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथर और धोलावीर, ये साथियों सभी है जो है नगरीय सभ्यता है। और यहाँ पर देखिए बस्तियां जो थी सौंती थी ताम्रपाषाण की, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कालीबंगा के बारे में। तो साथियों देखिए कालीबंगा की स्टार्ट करते हैं कि कालीबंगा में क्या क्या कुछ है और कहाँ स्थित है, इसकी चर्चा साथियों हम करने वाले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ से होने वाले, तो आराम से और ध्यान से पढ़ना है। साथ में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम आपको बताने वाले। देखिए सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर करते हैं कालीबंगा से। तो देखिए कालीबंगा जिला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। ये पहला क्वेश्चन हो गया है। अब इसकी जो खोज है वो 1951-52 में सबसे पहले अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने जो है सबसे पहले इसकी खोज की थी 1951-52 में। तो आपको ये डेट भी साथियों यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि आजकल क्रम पूछा जाने लगा कि पहले कौन सी जो है खोजी गई थी। अब देखिए उत्खनन करता कौन कौन है इनके, तो यानी कि इनकी जो खुदाई है साथियों किसने की थी? तो देखिए बीवी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल हो गया, वह बीके थापर हो गया। और बीके थापर ने साथियों 1961 से लेके 1969 तक जो है इसकी खोज की थी, यानी कि बालकृष्ण थापर हो गया। तो आपको साथियों 3 नाम यहाँ पर याद रखने हैं। पहला अमलानंद घोष हो गया, उसके बाद में ब्रजवासी लाल हो गया, और तीसरा है बीके थापर यानी कि बालकृष्ण थापर। ये साथियों आपको नाम यहाँ पर याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी साथियों बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। अब उसके बाद में साथियों हम यहाँ पर आगे चलते, तो आगे देखिए कौन सी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नदी की बात करें तो ये जो है सरस्वती नदी किनारे पर जो है बसा हुआ था। और वर्तमान में जो साथी इसको गगन नदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गगन नदी बोलते हैं। दृष्टवती की सहायक नदी थी ये गगन नदी, या सरस्वती नदी जो थी वो दृष्टवती क्या थी? सहायक नदी थी। और यहाँ से जो है वो 2 काल के अवशेष प्राप्त हुए। तो कालीबंगा से साथियों हमें जो है 2 काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? पहला साथियों यहाँ पर देखिए प्राक हड़प्पा कालीन हो गया, जिसका जो समय है वो है 2400 ईसा पूर्व है। कौन सा हो गया? 2400 ईसा पूर्व हो गया। दूसरा जो भाग है उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा कालीन हो गया। पहला होता है प्राक हड़प्पा कालीन, दूसरा है हड़प्पा कालीन। और हड़प्पा कालीन का जो समय है साथियों वो है 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो ये समय भी आपको साथियों याद रखना है, क्योंकि आजकल का जो नया पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन पूछने का, उसमें साथियों 4 ऑप्शन आपको दे रखे, क्योंकि निम्न में से असत्य कथन है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे सकता है कि हड़प्पा कालीन जो समय था वो 2250 से 1750 ईसा पूर्व था। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय की साथियों ये बात है। और बात करें प्राक हड़प्पा कालीन साथियों जो है वो 2400 ईसा पूर्व था। और यहाँ की जो संस्कृति वो सोती संस्कृति थी, और ग्रामीण अवशेष साथियों यहाँ पर मिले हैं। ये आपको साथियों यहाँ पर याद करना है। उसके बाद में आगे साथियों चलते, तो आगे यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट साथियों ये होने वाला है। तो यहाँ पर आप बात कर देखिए प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष जो है उनकी बात करते हैं, तो पश्चिमी टीला इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी टीला इसको बोलते हैं। इनकी प्राक हड़प्पा कालीन जो अवशेष साथियों मिले हैं उनको हम पश्चिमी टीला भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या मिला है उनकी भी चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मकानों में दरारें मिली है जो भूकंप के बारे में बताती है। तो साथियों यहाँ के जो मकान थे उनमें कुछ जो है दीवारों में जो है दरारें मिली है, तो संकेत देते हैं कि यहाँ पर जो है भूकंप भी आते थे। उसके बाद में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। तो साथियों यहाँ पर खेत भी जो है बोए जाते थे। और विश्व में प्राचीनतम
साथियों ये कहलाता है। तो विश्व में प्राचीनतम है ये, जहां पर जो है जुते हुए खेतों के साथियों साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर जो है दो फसलें एक साथ बोई गई थी, कौन सी, चना और सरसों। ये भी आपको याद रखना है, चना और सरसों जो है दोनों फसलें एक साथ यहाँ पर जो है बोई हुई मिली थी। उसके बाद में देखिए यानी इनके साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। तांबे की बेल की मूर्ति मिली है। तांबे की जो तांबा था साथियों, तांबे की बेल की एक मूर्ति बनाई हुई थी, वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। काले रंग की यहाँ पर चूड़ियां प्राप्त हुई है। काली बंगा, बंगा का मतलब साथियों हो गया चूड़िया, तो काली चूड़िया प्राप्त हुई, इसलिए इसका नाम जो है काली बंगा यहाँ पर रखा गया था। पत्थर का सिलबट्टा मिला। सिलबट्टा साथियों आप जानते होंगे, सिलबट्टा जो साथियों जिसपे जो है हम मसाला कूटते हैं, वो सिलबट्टा साथियों आप मान सकते हैं। तो पत्थर का यहाँ पर जो है सिलबट्टा में मिला है। और मकान जो है वो कच्चे ईंटों से निर्मित है, यानी कि जो मकानों का निर्माण किया गया था वो कच्चे ईंटों से था। और अगर ज्यादा गहराई से प्रश्न आए तो कच्चे ईंटों का अगर अनुपात पूछे उन्हें जो है साथियों बात करें मकानों का, तो यहाँ देखिए 1:2:3 यहाँ पर जो है इस तरीके से इस अनुपात का यूज किया गया है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आगे चलते अगले वाले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए प्राक हड़प्पा कालीन मृद बांध पर आड़ी तिरछी रेखाएं जो है वो खींची गई थी। तो साथियों ये मृद बांध इस तरीके से था, तो इस पर जो है आड़ी तिरछी रेखाएं इस तरीके से खींची गई थी। ये भी साथियों आपको जो है यहाँ पर याद करना है, आड़ी तिरछी रेखाएं जो है वो खींची गई थी। उसके बाद में आगे चर्चा करते तो आगे देखिए इन मिट्टी के बर्तनों को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, फैब्रिक ए से लेके फैब्रिक एफ तक। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 6 नंबर पॉइंट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है 60 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी तब ये सब अवशेष मिले। तो साथियों पहले हड़प्पा कालीन था, हड़प्पा कालीन सभ्यता के नीचे 60 मीटर और खुदाई करनी पड़ी थी। उसके बाद में साथियों यहाँ पर जो ये प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष है वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में आगे अगर हम चर्चा यहाँ पर करें तो देखिए मृत बांडों को जो है विभिन्न चित्रों से अलंकृत किया गया था। देखिए यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो जितने भी यहाँ पर मृत बांड मिले हैं उन पर चित्रकारी की हुई थी। उसके बाद में कुछ पक्की ईंटें भी यहाँ से प्राप्त हुई है, तो कुछ जो पक्की ईंटें साथी वो भी यहाँ से जो है प्राप्त हुई है, साक्ष्य उनके भी मिले हैं। और मृत बांड साथी, मृत बांड क्या होते हैं, जो घड़े होते हैं, जो मटके होते हैं, उन्हीं को मृत बांड यहाँ पर कहा जाता है। उसके बाद में साथियों दूसरे काल की बात करते हैं। पहला काल हमने पढ़ लिया प्राक हड़प्पा कालीन, अब पढ़ते हैं दूसरे काल के बारे में। दूसरा काल कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अवशेष के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये नगरीय और शहरी अवशेष कहा जा सकता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता काल साथी वो नगरीय सभ्यता मानी जा सकती है, उसको शहरी अवशेष भी कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता, ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका कि कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी, तो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अवशेष प्राप्त हुए थे। तो यहाँ मान सकते हैं कि कालीबंगा जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता, और साथ में सिंधु घाटी सभ्यता भी कांस्य युगीन सभ्यता है। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, कांस्य युगीन सभ्यता है कालीबंगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या मिला है, तो ये आपको जो है यहाँ पर जो है कुछ किले भी साथियों यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार के जो किले हैं वो मिले हैं, तो नजर डालिए साथियों। यहाँ पर देखिए ये दुर्ग आपको साथियों दिख रहा होगा, ये क्या है, ये दुर्ग है। और यहाँ पर इसके साथ साथ देखिए बाहर जो है यहाँ पर चार दीवारी खींची गई है, सुरक्षा दीवार इसको बोल सकते, दोनों तरफ देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इसके अंदर लोग रहते थे, और ये सार्वजनिक महत्व की इमारतें बोल सकते हैं। और अंदर जो था दुर्ग यहाँ गड्डी क्षेत्र था। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या क्या मिला है, उसकी भी जो यहाँ पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए साथियों वृहद अन्नागार यहाँ से मिले हैं, यहाँ पर चौपाल मिला है। और कच्चे ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड मिले हैं, जिनमें से एक अग्निकुंड में हिरण की अस्थियां मिली है, जो बलि प्रथा का साक्ष्य है। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जो है कालीबंगा से बलि जो है साथियों बलि प्रथा का साक्ष्य मिला है, क्योंकि यहाँ पर 7 अग्निकुंड मिले थे, जिनमें से एक अग्निकुंड में हिरण की अस्थियां प्राप्त हुई है। ये आपको साथियों याद रखना है। और कच्चे ईंटों से जो है चबूतरे का निर्माण यहाँ पर किया गया था, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है दोहरी सुरक्षा दीवार। क्या है साथियों, दोहरी सुरक्षा दीवार जो है यहाँ के जो गढ़ है साथियों, जो किले हैं, जो क्षेत्र, वहां पर दोहरी सुरक्षा दीवार यहाँ पर उसके साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं नगरीय क्षेत्र की। तो यहाँ पर देखिए सड़कें जो है वो पक्की ईंटों से निर्मित थी। जितनी भी साथियों नगर क्षेत्र की बात करें, नगरीय क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर जो सड़कें थी वो पक्की ईंटों से निर्मित थी। वह एक दूसरी सड़क को समकोण पर काटती थी, यानी ग्रिड या जाल का निर्माण करती थी। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन तो आपको याद ही करना है, क्योंकि साथियों ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक दूसरी सड़क को जो है समकोण पर काटती थी, ग्रिड या जाल का निर्माण करते थे। ये साथियों बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो समकोण जो सड़क है साथियों वो कहाँ पर मिली है, तो ये जो है काली
कालीबंगा से प्राप्त हुई है, आपको याद रखना है। उसके बाद में नगर के एक भाग में पक्की सड़कें और पक्की नालियां नहीं मिली है। तो नगर का एक भाग था, उसमें पक्की सड़कें और पक्की नालियां नहीं मिली थी। संभवतः लकड़ी की नाली का प्रयोग करते होंगे। ये साथियों संभावना जताई गई थी कि शायद एक साइड में लकड़ियों की नालियों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी सभ्यता में जो है लकड़ी की नाली का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर जो है अपना राइट आंसर जो है वो हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा, कालीबंगा जो है यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। उसके बाद में जो है आगे चलते हैं, देखिए मकान पक्की ईंटों से निर्मित है। तो यहाँ के जितने भी साथियों मकान थे वो पक्की ईंटों से निर्मित थे। ये आपको याद रखना है कि नगरीय क्षेत्र में जितने भी मकान थे वो पक्की ईंटों से निर्मित थे, ये आपको याद करना है। उसके बाद में साथियों आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो साथियों यहाँ पर देखिए मकान में दो प्रकार की छत का जो है यहाँ पर प्रयोग होता था। किस प्रकार की? दो प्रकार की छत का प्रयोग हुआ था, यानी कि आप देख सकते हैं। और ये देखिए देखिए अनुपात जो है 1:2:4 का प्रयोग किया गया था। और जो सुरक्षा दीवार थी साथियों उसमें यहाँ पर जो है उसमें भी 1:2:4 का ही प्रयोग किया गया था। ये भी साथियों यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए सामान्यतः दूसरे स्थानों पर नीचे की छत कच्ची, लेकिन कालीबंगा में नीचे की छत को पक्का किए जाने का साक्ष्य मिला है। और साथ में यहाँ पर जो है अलंकृत फर्श भी प्राप्त हुई है। ये भी साथियों आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या प्राप्त हुई है, अलंकृत जो फर्श है वो भी यहाँ पर जो है प्राप्त हुई है। ये देखिए अलंकृत फर्श यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो प्रश्न आ सकता है कि अलंकृत फर्श है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जो है जो नीचे की छत साथियों वो भी जो है पक्का होने का साक्ष्य जो है यहाँ से मिला है। उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बेलनाकार मोहर मिली है। सूती वस्त्र में लिपटा चांदी का उस्तरा मिला है। तो सूती वस्त्र में लिपटा चांदी का उस्तरा कहाँ से मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है कि जो है यहाँ पर सूती वस्त्र का जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर याद करना है। दूसरा है रोटी बनाने का तंदूर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है, रोटी बनाने का जो तंदूर है साथियों वो भी जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि बेलनाकार जो मोहर मिली है, सूती वस्त्र में लिपटा चांदी का उस्तरा मिला है, और रोटी बनाने का तंदूर ये कहाँ से मिला है, ये जो है हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आगे चलते हैं, देखिए ऊंट की अस्थियां भी है यहाँ से मिली। तो ऊंट की अस्थियां कहाँ से मिली है, कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां भी हमें प्राप्त हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई है। उसके बाद में आगे चलते देखिए तांबे का दर्पण मिट्टी की दीवारों से लिपि का साक्ष्य मिला हुआ, यानी कि यहाँ पर मिट्टी के जो मकान थे उनमें भी जो है कुछ बातें साथियों लिखी हुई थी। तो यहाँ से जो है मिट्टी की दीवारों से लिपि का साक्ष्य, उन पर कुछ लैंग्वेज लिखी हुई थी, कुछ बातें लिखी हुई थी जो समझ में साथियों अभी तक नहीं आई है। और तांबे का दर्पण भी साथियों यहाँ से मिला। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ से हो जाता है कि तांबे का जो दर्पण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, और मिट्टी का साक्ष्य जो है किस सभ्यता से देखने को मिलता है, तो कालीबंगा से जो है मिट्टी का साक्ष्य जो है साथियों वो यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बकरी खींच कर लाते हुए मनुष्य के अंकन वाला मर्द बांड भी साथियों यहाँ पर है। देखिए साथियों इस तरीके का मर्द बांड था, उस पर चित्र बनाया हुआ था कि कोई जो व्यक्ति है वो बकरी को खींच कर ले जा रहा है। तो इस तरीके का मटका भी यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ। तो बकरी खींच कर लाते हुए मनुष्य के अंकन वाला मर्द बांड है वो भी साथियों यहाँ से जो है वो प्राप्त हुआ है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कालीबंगा को स्टुअर्ट पिकेट ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। इस मत का समर्थन जो है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया था। तो साथियों यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर जो है गौर करने वाली बात यह है कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था, तो कालीबंगा को जो है स्टुअर्ट पिगट ने, किसने, स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी यहाँ पर बताया है। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है साथियों यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। उसके बाद में आगे चर्चा करें तो आगे देखिए सोती संस्कृति को कालीबंगा प्रथम कहा गया। तो कौन सी संस्कृति को जो है वो कालीबंगा प्रथम यहाँ पर कहा गया था, सोती संस्कृति को जो है यहाँ पर कालीबंगा प्रथम कहा गया था। ये आपको याद यहाँ पर करना है। उसके बाद में देखिए कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती है। तो कालीबंगा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, दीनहीन बस्ती है। ये साथियों दीनहीन बस्ती जो है इसको कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की ये है, कालीबंगा जो है वो दीनहीन बस्ती है। साथ में यहाँ पर बाजरे का साक्ष्य मिला, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों। बाजरे का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो बाजरे का साक्ष्य जो है साथियों वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न आ सकता है कि बाजरे का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों, है सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, आपको याद करना है, गलती साथियों यहाँ पर नहीं करनी है, बार बार रिवीजन करना है। और साथियों सफलता क्या मांगती है, सफलता मांगती है बार बार प्रैक्टिस। साथियों बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, PYQ MCQs लगाने हैं और क्वेश्चनों का बार बार अध्ययन करना है, ताकि साथियों एग्जाम में आपके सवाल गलत नहीं हो। उसके बाद में यहाँ पर बात करें व्याघ्र यानी कि चीता की मोहर मिली है, तो प्रश्न आ सकता है कि चीता की मोहर कहाँ से मिली है, तो कालीबंगा से मिली है। उसके बाद में अगर यहाँ पर बात कर, तो आप साथियों यहाँ पर जो है देख सकते हैं, एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद यानी शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। तो साथियों यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो आ चुकी है, और लाइन क्या आ चुकी है कि एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। क्या मिले हैं, 6 छेद मिले, यानी कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी साथियों यहाँ से मिले हैं। तो बालक की खोपड़ी का ऑपरेशन साथियों किया, या यानी कि किया होगा वहां पर उस समय, तो इससे पता चलता है कि शल्य चिकित्सा भी वहां पर उपलब्ध थी। उसके बाद में युग्मित स्वादान साथियों मिले हैं। युग्मित स्वादान का मतलब होता है एक साथ जो है कई व्यक्तियों साथियों जलाया गया था, उनके भी यहाँ पर साक्ष्य जो है वो प्रमाण है साथियों, वो यहाँ पर मिलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट साथियों ये पॉइंट जो है होने वाला है, ये आपको याद करना है। उसके बाद में कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की बस्ती का जो जीवन काल साथियों वो 400 से 500 साल पुराना रहा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ पर लाइन है, आपको याद करना है कि कालीबंगा का जो साथियों जो जीवन काल है वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 400 से 500 साल रहा होगा, ये साथियों यहाँ पर निकल कर बातें आती है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार। उसके बाद में कुछ मकानों में कुएं भी मिले, तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि जो है यहाँ पर देखिए मकानों में कुएं कहाँ से प्राप्त हुए, तो यहाँ पर देखिए कालीबंगा से जो है मकानों में साथियों यहाँ पर क्या हुए, कुएं प्राप्त हुए। तो ये आपको साथियों याद करना है कि कालीबंगा में जितने भी साथियों कुछ मकान थे उनमें साथियों कुएं जो है वो प्राप्त हुए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों यहाँ पर होने वाला है। तो इस तरीके से साथियों हमने जो यहाँ पर आज कालीबंगा के बारे में पढ़ा है, और यहाँ से साथियों बात करें तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ से जो है देखने को मिलते हैं। और कालीबंगा साथियों हमने पूरा कर लिया। आई होप साथियों यहाँ से जो है क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना ना के बराबर होगी। आपको अच्छी तरीके से अध्ययन करना, और साथ में साथियों दिशा पब्लिकेशन की बुक मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप वो बुक लेके आइए, और वहां से साथियों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बार बार क्वेश्चनों का अध्ययन कीजिए, और नए पॉइंट साथियों कुछ मिलते तो आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर कालीबंगा कंप्लीट कर दी है, और ये सीरीज साथियों हमारी चलती रहेगी। और साथियों आगे जो हम आहट सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।